वेलकम टू लेसन में स्टूडेंट आई एम जित कश्यप। चलिए तो प्रपोजिशन हम कवर कर रहे हैं और प्रपोजिशन का जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आज क्लास नंबर 5। यानी 4 क्लास में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो अपना सर्च करके उनको देख लो। इसके अलावा नहीं मिलते हैं तो मुझे क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। चलिए तो प्रपोजिशन क्लास आपका 5 है जो हम करने जा रहे हैं। और हम जो आज सीखने जा रहे हैं पॉइंट डाल लेना जो भी आपका हो। हम सीखने जा रहे हैं विद और बाय। आखिर विद और बाय का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। विद की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग, ठीक, यानी जो लिविंग नहीं है, यानी जो जीवित नहीं है। इसके अलावा बाय का जो प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं लिविंग के लिए प्रपोजिशन का। इसके अलावा इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो नॉन डूअर के लिए, नॉन डूअर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन डूअर क्या होता है ये टाइम एंड टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक है। नॉन डूअर मतलब जो काम करने वाला नहीं होता। इसके अलावा बाय का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं डूअर के लिए, ठीक। इसी तरीके से विद का प्रयोग करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट है यानी कोई डिवाइस, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं विद, ठीक। जबकि जब बात हो आपके तक के अर्थ में, तक के अर्थ में, तब हम मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताना हो तब भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। इसके अलावा बाय का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मान लीजिएगा कोई भी नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो कोई भी, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा बाय बस, बस बोलो, कार बोलो, ठीक है, जो मन करे, बस, कार, और या आपको बोलना है बाइसिकल, ठीक है। तो जो मर्जी आप बोलोगे क्या आएगा, आपका बाय आएगा। इसके अलावा विद का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सेंस ऑर्गन के लिए, जो हमारे सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मतलब जैसे आंखें हैं, ठीक है, जीभ है, टंग है। चलिए एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे वी सी डॉट 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 आवर आइज। अब मान लीजिएगा ये सेंटेंस हमने लिखा और कोई कहे कि विद और बाय का इस्तेमाल आप करके दिखाइए, तो ये क्या हमारा एक सेंस ऑर्गन है, तो क्या आएगा आपका विद। तो वी सी विद आवर आइज। इसी तरीके से ही राइट्स अ लेटर और डॉट 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 अ पेन। तो क्या लाना पसंद करेंगे विद और बाय में से। तो मान लीजिए पेन से लिखता है तो यहाँ क्या आएगा, विद ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक। नॉन लिविंग है, कोई जान तो है नहीं इसमें। इसी तरीके से और जानने का प्रयास करें तो ही गोज टू ऑफिस बाय बस। तो बस क्या है तो नॉन लिविंग, याद रहे, है नॉन लिविंग। कभी आप नॉन लिविंग के चक्कर में क्या लगा दो फिर, लेकिन क्या है, बस है तो नॉन लिविंग, लेकिन एक कंडीशन और भी तो है। बस क्या है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का नाम है। इसी तरीके से हमने कहा ही वॉज बीटन बाय हिज फादर, कि उसको अपने पापा जी के द्वारा पीटा गया, तो ही वॉज बीटन बाय हिज फादर। तो ये क्या है, एक तो लिविंग भी है, इसके अलावा डूअर भी है। क्यों, क्योंकि इसी ने तो मतलब जो है मतलब पापा जी ने तो पीटा, तो ये काम करने वाले ये है, इसलिए क्या है, पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं विद और बाय का, ठीक।
यानी विल का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए, नॉन डूअर के लिए, ट्रांसपोर्ट माने कि इंस्ट्रूमेंट है कोई सेंसर वन है। इसके अलावा बाय का प्रयोग लिविंग, डूअर और फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लीजिएगा मैं एग्जांपल तुमको कहाँ दूँ, चलिए मैं यही दे देता हूँ आपको, यहीं पर देख लो। जैसे हमने कहा he will complete his work by 5 o'clock, कि 5 बजे तक अपना काम क्या है पूरा कर लेगा। तो he will complete his work by 5 o'clock यानी 5 बजे तक। ठीक है, तो तक के अर्थ में हम जो है बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट, डाउट नहीं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, करिए जल्दी से। चलिए तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलिए तो इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं विल और बाय का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए जैसा भी लगे कमेंट करके जाया करो। ठीक है, देख के चले जाते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, गलत बात है। ठीक है, कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, अपनी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, एक लाइक करने में और कमेंट करने में क्या जा रहा है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो लाइक कमेंट करके जाया करो। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका अक्रॉस और बिहाइंड। नहीं, पहले बिहाइंड नहीं, अक्रॉस और अगेंस्ट देख लो। अक्रॉस स्पेलिंग सही लिखा है, अक्रॉस ACROSS अक्रॉस। चलिए सही है। तो अक्रॉस और अगेंस्ट। तो अक्रॉस का प्रयोग जो हम करते हैं के पार या इस छोर से उस छोर तक। ठीक, इसके अलावा आगे इसका जो प्रयोग करते हैं हम के विरुद्ध। इसके अलावा से सटकर, यानी के विरुद्ध और से सटकर, या के विरुद्ध बोलो या खिलाफ बोलो। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल देख लो। लेट अस स्विम। भाई इसमें गड़बड़ हो रहा है, ACC है या CC है? पेन रुक रहा है बाबा भाई, मागा कैसे रुक रहा है? कुछ गड़बड़ है स्पेलिंग में। ACCROS होता है क्रॉस, ACC आई थिंक AC, चलो ये सही होगा, ACROSS। सो लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। तो लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, कि चलो भाई नदी के आर पार, मतलब जो है क्या करते हैं, तैरते हैं। तो जब आप नदी के आर पार की बात क्या करते हैं, तो यानी मान लीजिएगा ये नदी बह रही है, ठीक है, तो आप इसके आर पार जाना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी यूज अक्रॉस। इसी तरीके से हमने कहा आई लिव अक्रॉस द रोड, क्योंकि मैं रोड के जो है
के पार रहता हूँ, तो रोड के पार रहता हूँ या उस पार रहता हूँ, तो उन दैट केस हम क्या करेंगे, तो भी हम अक्रॉस लगाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिएगा आप दूसरे उस पर खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिएगा आप रोड के, मान लीजिएगा लेफ्ट हैंड पे आपका मकान है और आप राइट हैंड पे खड़े हैं। कोई राइट हैंड पे पूछे भाई तुम कहाँ रहते हो, मैं रोड के पार रहता हूँ, तो रोड के पार तो आई लिव अक्रॉस द रोड, तो वहाँ भी क्या है, वो क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे रोड है, तो यहाँ आपका मान लीजिएगा मकान है, ठीक है, सपोज क्यों चलेगा, यहाँ आप खड़े हैं, तो आपको बोलना है कि मैं अक्रॉस द रोड रहता हूँ, तो इस तरीके से आपको अभी क्या लगाएंगे, आप अक्रॉस लगाएंगे। इसी तरीके से देयर इज a bridge across the river, there is a bridge across the river, कि वहां पर क्या है, एक ब्रिज है, वो रिवर के मतलब इस छोर से उस छोर तक है। तो मान लीजिएगा जब रिवर ये है तो यहाँ से लेकर के यहाँ छोर तक, क्योंकि जब ब्रिज बनता है तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, सो इन दैट केस वी आल्सो यूज अक्रॉस। और देखें एग्जाम्पल अंग्रेज का, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, यानी दरवाजे से सटकर ना खड़े हो। आपने देखा होगा मेट्रो में आप कभी गए हो तो हमें बोलता रहता है कि डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब उससे सट करके मत खड़े हो, तो अगेंस्ट द डोर मतलब उससे सट कर खड़ा होना। इसी तरीके से you should not go against the law, क्योंकि तुम्हें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यानी कानून के खिलाफ आपको नहीं जाना चाहिए। you should not go against the law। इसी तरीके से और भी देख सकते हो कि भाई ही इज अगेंस्ट राजू, कि भाई ये राजू के खिलाफ है, ही इज अगेंस्ट राजू, कि ये राजू के खिलाफ है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस और अगेंस्ट का। कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो कोई जल्दी से। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, बड़े आगे। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम अगेंस्ट और अक्रॉस का। चलिए नेक्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा बिहाइंड और बियॉन्ड। आखिर बिहाइंड और बियॉन्ड प्रपोजिशंस का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। बिहाइंड की बात करें तो के पीछे या निश्चित समय से पीछे। इसके अलावा बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा पीएनबी बैंक इज बिहाइंड नेशन अमेरिकन, कि जो पीएनबी बैंक है वो नेशन अमेरिकन के पीछे है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखें, द ट्रेन इज रनिंग behind its time, यानी द ट्रेन इज रनिंग
बिहाइंड इट्स टाइम, यानी जो ट्रेन है क्या है, वो अपने समय से पीछे चल रही है, जो उसका निश्चित समय है। नेक्स्ट बियॉन्ड का देख लो, दैट इज बियॉन्ड माई रीच, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मेरे पहुंच के बाहर है, यानी दैट इज बियॉन्ड माई रीच, यानी मेरी पहुंच के बाहर है। तो बियॉन्ड मतलब के बाहर के लिए जब इस्तेमाल करना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड का। इसी तरीके से और देखें तो यू शुड नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, क्योंकि तुमको अपने लिमिट्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अपनी यानी लिमिट में रहना चाहिए, यानी तुम्हें अपने लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम बिहाइंड और बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई डाउट है तो कमेंट करो, नहीं है तो अपना फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो पॉज कर लो जल्दी से। चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बड़े आगे। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम बियॉन्ड और बिहाइंड का। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका थ्रो। आखिर थ्रो का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, याद रखना, जब बात हो भर की या समूचा या फिर पूरा। ठीक, इसके अलावा यह बात हो, क्या बात हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के भीतर से आर पार जाती हो। आर पार जाती हो तो उस केस में भी थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, एग्जांपल देख लो, जैसे हमने कहा ऑल थ्रू द नाइट, यानी रात भर, यानी पूरी रात भर। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट मतलब क्या हुआ, रात भर, भाई पूरी रात। कि भी आई डांस ऑल थ्रू द नाइट, भी मैंने पूरी रात डांस किया, या आई सैंग ऑल थ्रू द नाइट, मैंने पूरा रात गाया, इस तरीके से। और ऐसे कह सकते हैं ऑल थ्रू द लाइफ, जिंदगी भर। ऑल थ्रू द लाइफ मतलब जिंदगी भर। इसी तरीके से द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, कि जो बस है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, टनल के होकर के। ठीक है, टनल मतलब जो एक गुफा होती है उसको बोलते हैं टनल। ठीक है, तो यानी बस क्या है, टनल से होकर गुजरी, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, तब भी थ्रो का प्रयोग। ठीक, इस तरीके से। तो जब कोई वस्तु या तो आर पार होकर गति से बाहर निकल जाए, ठीक है, या फिर अपना जो है जब हमको बोलना हो भर, रात भर, समूचा भर, ठीक है, पूरा। इसी तरीके से द बुलेट वेंट थ्रू द बॉय, यानी जो बुलेट यानी गोली, जो गोली है वो लड़के के क्या है, आर पार निकल गई। ठीक है, जैसे मान लिया किसी को गोली मार दिया तो गोली भी क्या आर पार चली जाती है, तो इन दैट केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, थ्रो। तो द बुलेट वेंट थ्रू द बॉय, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम थ्रो का। ठीक, कोई डाउट है, कोई डाउट तो कमेंट करो, नहीं है तो अपना फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले या वीडियो पॉज करके लिख लो। ग्रेट,
चलिए तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट, बड़े आ गए। इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं थ्रो का। तो थ्रो का इस्तेमाल भर के लिए, समूचा, पूरा, ठीक है, या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के आर पार होकर गति से जाती है। सो इन दैट केस वी ऑल्सो यूज थ्रो। नेक्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वह है आपका ऑफ और फ्रॉम। ऑफ एक तो ओ एफ है, एक ओ एफ एफ यानी डबल एफ, और फ्रॉम। तीनों के अगर हम मतलब की बात करें तो इनका यूज कैसे करते हैं, इसका से के लिए भी करते हैं, इसका भी हिंदी में से निकल के आएगा, इसका भी आ सकता है से, ठीक है, तीनों का से आता है, लेकिन यूज में अंतर है। क्या है? ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भौतिक परिवर्तन आए, भौतिक परिवर्तन आए। दूसरा, किसी बीमारी से मरे, ठीक है, किसी बीमारी से मरे, तो इन दैट केस वी यूज ऑफ। इसके अलावा द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कहने का मतलब यह है, इसका मतलब का, यानी यहाँ आना लिख करके वहीं लिख देता हूँ, इसका मतलब यानी का, की, के अर्थ में भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफ का मतलब से मैंने आपको बताया। दूसरा ये क्या दिखाता है? सेपरेशन दिखाता है, सेपरेशन एंड रिजल्ट को दिखाएगा, ठीक है। सेपरेशन एंड उसका फिर रिजल्ट भी निकल के आएगा। जब सेपरेशन होगा, सेपरेशन मतलब अलगाव, ठीक है, अलग होना, तो उसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसके अलावा फ्रॉम की हम बात करें तो जब रासायनिक परिवर्तन हो एक तो। इसके अलावा क्या हो? सेपरेशन यहाँ हो सकता है, यहाँ भी सेपरेशन भी हो सकता है, लेकिन और क्या होगा? उसका एक इमर्जिंग पॉइंट होगा, इमर्जिंग पॉइंट, ठीक। कैसे? जरा समझ लो सभी चीज को, एक चीज को एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा से की बात हम करें तो से तो सबका मतलब निकलता ही है, वो तो एक नॉर्मल है, ठीक है, सबका मतलब से निकलता है, लेकिन यूज जो है वो कुछ तरीके से करते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन की हम बात करें तो कैसे भौतिक परिवर्तन? जैसे हमने कहा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हमने कहा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इसका पहला नंबर तो हिंदी में समझ लो, जो मान लीजिएगा रिंग अंगूठी है, वो किससे बनी है? सोने से बनी है, तो सोने से बनी है से, हमने कहा से मतलब हिंदी में तो सब जगह निकलेगा, ठीक है, इनका सबका मतलब से। लेकिन देखो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? किसी वस्तु का दूसरे रूप में मान लीजिएगा चेंज हो जाना, लेकिन रहे वही चीज। जैसे मान लीजिएगा रिंग है, अब रिंग है, मान लीजिएगा ये सोने की है, और किससे बनी है? सोने से ही बनी है, ठीक है। मान लीजिएगा उसका उस टाइम पे आकार गोल्ड का कुछ और रहा होगा, उसके बाद जब बन करके आया तो वो रिंग उसको घेरा में बना दे, तो उसके मतलब भौतिक आकार में मतलब चेंज आया, लेकिन वो रहा क्या? रहा दोनों सोना ही है, दोनों चीज सोना ही, ठीक है। इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी दोनों चीज सोना है, लेकिन दोनों के जो एक तरीके से मान लीजिएगा आकार है, साइज है, उसमें मतलब अंतर मिलेगा, ठीक है, यानी लुक में अंतर मिलेगा। यानी ये पहले कुछ और रहा होगा, अब ये बनकर के कुछ और आया है, तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से किसी बीमारी से मरे कोई भी तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे हमने कहा ही डाइड ऑफ कैंसर, अभी डाइड ऑफ कैंसर, अब ये मान लीजिएगा कैंसर से मर गया, तो हिंदी मतलब तो से देखो सब निकलेगा, तो से निकलेगा ही। लेकिन ही डाइड ऑफ कैंसर, तो बीमारी से मरा है किसी से, तो बीमारी से मरा है तो ही डाइड ऑफ कैंसर, सो इन दैट केस वी यूज ऑफ। इसके अलावा द प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में कैसे करते हैं?
यानी जैसे हमने कहा द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, यानी द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, यानी जो टेबल की लेग है यानी टांग है, मेज की जो टांग है वो कैसे टूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर का की के अर्थ में इसका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इस अर्थ में का की के रूप में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ऑफ की बात, इस ऑफ को देख लो, से तो मतलब निकलेगा लेकिन दिखाएगा क्या, सेपरेशन एंड रिजल्ट। जैसे हमने कहा प्लीज स्विच ऑफ लाइट, हमने कहा प्लीज स्विच ऑफ लाइट, जब आप लाइट को, हमने कहा लाइट को बंद कर दो, तो प्लीज स्विच ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट को बंद कर दो। और इसके अलावा जब लाइट बंद होगी तो ये मान लीजिएगा उजाले से सेपरेशन होगा, और इसके अलावा इसका क्या है एक रिजल्ट में करके आएगा। मान लीजिएगा जब क्या है कि आपका लाइट बंद होगा तो अंधेरा हो जाएगा। इसी तरीके से और देख लो, ही फेल ऑफ द ट्री, कि ये पेड़ से गिर गया। ही फेल ऑफ द ट्री, मान लीजिएगा ये पेड़ से गिर गया, तो ही फेल ऑफ द ट्री, पेड़ से गिरा, हिंदी तो मतलब सही निकल के आया। ही फेल ऑफ द ट्री, पेड़ से गिरा, और जब पेड़ से गिरेगा सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, पेड़ से अलग हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा जब गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, मान लेगा थोड़ा बहुत चोट लगेगा, तो इस तरीके से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, OFF। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा वैसे रियलिटी में क्या होता है, ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, रियलिटी में ये होता है कि ये जो ऑफ है, ये याद रहे, ये आपके फ्रेजल वर्ब के साथ लगाया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग करता है फ्रेजल वर्ब के साथ करते हैं, जैसे पुट ऑफ है, फेल ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, इस तरीके से। आगे है फ्रॉम। अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का हमने क्या मतलब बताया, एक तो क्या हो आपका, एक तो हो आपका से का अर्थ तो निकलेगा रासायनिक परिवर्तन हो। रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, जैसे हमने कहा नंबर इसको दे देते हैं 5, वहाँ होगा 6। हमने कहा कार्ड, कार्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कार्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो मान लीजिएगा दही है वो किससे बनी है, दूध से बनी है। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो आपने देखा होगा कुछ भी केमिकल मिलाते हैं तो फिर वो कुछ और ही बन करके आता है। तो सेम सिस्टम है, मिल्क से यानी दूध से क्या बन गया, कार्ड बन गया। ठीक है, यानी दही बन गया। तो इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं क्या, फ्रॉम का, जब कब, जब रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है, कार्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क बोलो, या चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क बोलो। ठीक है, यानी मान लीजिएगा दूध से क्या बन गया, पनीर बन गया। तो इस तरीके से। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लो, जब बात आएगी सेपरेशन की और इमर्जिंग पॉइंट की, जैसे हमने कहा आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा, कि मैं क्या है, मैं दिल्ली गया, कहाँ से, नोएडा से। तो नोएडा से मैं दिल्ली गया, तो यानी मेरा इमर्जिंग पॉइंट है वो क्या रहा, एक मतलब मेरा पॉइंट क्या रहा था, नोएडा। नोएडा से मैं तब दिल्ली गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा इमर्जिंग पॉइंट हो गया। तो मैं नोएडा से दिल्ली गया। तो इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं क्या, फ्रॉम का, ऑफ का और ऑफ का। ठीक, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पकड़ कर लिख लो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में फटाफट क्लियर जल्दी से। चलिए, तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज के लिए क्लास जो है हम इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कल हम जो सीखेंगे वो सब इम्पोर्टेंट, कल तो नहीं सीखेंगे, कल संडे है। ठीक है, तो कल बंद रहेगा सेंटर, तो परसों हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो जो तारीख है आज आपका वो 29 है। ठीक है, यानी 29 मई, और 29 मई है, हाँ कल 30 मई है और 31 का महीना है। तो देखते हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो सेंटर आपका खुलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।